इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द लैटिस इंथैल्पी इन किलो जूस पर मोल फॉर द रिएक्शन, तो जो रिएक्शन दी हुई है उसके लिए हमें लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहां जो यूज होगा कॉन्सेप्ट वो होगा बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल क्या कहता है? बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल कहता है फॉर्मेशन इंथैल्पी विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन इंथैल्पी प्लस 1/2 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हैलोजन जो हम यहां यूज कर रहे होंगे प्लस लैटिस इंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस 1/2 ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हैलोजन एंड हैलोजन। तो यही फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना है। चूंकि आप देख सकते हो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू दी गई है वो अकॉर्डिंगली हम लोग यूज कर लेंगे। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज टुगेदर आपसे पूछा गया है इसमें लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू बताओ, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 1 क्लोरीन, यानी इसके बराबर हो गया ये। अगर हम सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, अगर हम सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं तब जो लैटिस इंथैल्पी आएगा, आप देख सकते हो फॉर्मेशन इंथैल्पी तो गिवन है, दैट विल बी फॉर्मेशन इंथैल्पी माइनस ऑल द टर्म्स टुगेदर, ठीक है। सारी वैल्यूज यहां पे गिवन है, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं डेल्टा लैटिस इंथैल्पी विल बी इक्वल टू -400 और -400 के बाद आप सारी वैल्यूज लिखते चले जाओ। सब्लिमेशन इंथैल्पी की वैल्यू है 160, सब्लिमेशन इंथैल्पी के बाद रिमेनिंग वैल्यूज लिखते चलते हैं। डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ये हाफ हो जाएगा, जितना दिया गया है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे हाफ ले लेंगे। तो अगर हाफ ले लेंगे तो ये कितना आएगा 122। उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो दिया गया है उसको भी इधर लिख लेते हैं -520। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू दी गई है उसको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 365। तो कितने टर्म्स हो गए टोटल 1 2 3 4 5। अब इन सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पे ऐड करके लिख लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, 2 के बाद 5 एंड 2, 2 2 एंड 4, प्लस 365। अब इसको सॉल्व करोगे तो -7, उसके बाद यहां पे आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 8। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन